प्यार का पैमाना बिना माप के प्यार करना है। प्रेम अपने आप में ही असीम है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रेम एक भाव की शक्ति है, भक्ति है और एक सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी भी जीव को सक्रिय और सजग बना देता है। यही स्नेहालय परिवार का बीज मंत्र है। स्नेहालय परिशुद्ध प्रेम का साक्षात्करण है। यहाँ हम एक दूसरे के लिए माता, पिता, भाई, बहन से कम नहीं है। यह पुनीत और पावन घर हमारे भाई जोसेफ क्रास्ता का एक अनुपम योगदान है, जो एक खास मिशन को लेकर हमारे बीच आए हैं। आइए हम आपको स्नेहालय की यात्रा पर ले चलते हैं। यह सब 2007 में शुरू हुआ, जब भाई जोसेफ क्रास्ता एक सामान्य ऑटो रिक्शा चालक थे। एक दिन उन्होंने मछली के बाजार में मानसिक रूप से बीमार और भूख से भिलकती एक महिला को मछली के अवशेषों से होकर बहता हुआ गंदा कुत्सित पानी पीते देखा। मानवीय गफलत और निष्क्रियता के इस स्तर को देखकर वह दंग रह गए और उस मानसिक अस्वस्थ महिला को एक वक्त का भोजन देने से खुद को रोक नहीं सके। भाई जोसेफ आज भी उस महिला की मुस्कान और टिमटिमाती आंखों को याद करते हैं, जब उस महिला को खाना दिया गया था। भाई जोसेफ ने उसकी मुस्कान में भगवान को देखा, उसकी टिमटिमाती आंखों में ईश्वर का दर्शन किया। उसने उसकी खुशी में परवरदीगर आलम को एहसास किया। इस कारण भाई जोसेफ के जीवन में एक नया मोड़ आया और उस दिन से उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी। अब भाई जोसेफ के जीवन की एक नया यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। आसपास के जरूरतमंदों, असहायकों, लाचारों, गरीबों की सेवा और मदद करने के लिए उनके कदम नहीं रुके। जब भी वे किसी को भोजन के लिए संघर्ष करते देखते थे, उनका दिल दया और अनुकंपा से तड़प उठता था और तुरंत वह उन्हें भोजन प्राप्त कराते। जबकि स्वयं अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए शहर में ऑटो चलाते थे, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए उनका जिंदा दिल धड़क उठता था और उनकी मदद के लिए वे कभी पीछे नहीं हटते थे। भाई जोसेफ के लिए यह ईश्वर का एक अनोखा संदेशा था कि वे इस पवित्र कार्य के लिए विशेष तरह से चुने गए थे। दिन महीने बीतते गए। ब्रदर की निस्वार्थ सेवा देखकर उनके दोस्तों ने भी उनका साथ दिया, अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनकी सहायता करने लगे। आखिरकार उन्होंने भी भाई जोसेफ को इस सेवा के लिए चुना गया ईश्वर का एक फरिश्ता माना। उनकी यात्रा प्रगति की राहों पर बढ़ती गई और अब समय था जरूरतमंदों के लिए एक घर बनाने का। परंतु यह काम उतना आसान नहीं था। उनके रास्ते में बहुत सारी विघ्न बाधाएं थी, लेकिन भाई जोसेफ ने कभी हार नहीं मानी। कहते हैं, जाको राके साइया मार सके न कोई, पाल ना बांका करी सके जो जग वैरी होए। उनकी त्रासदायक लेकिन सेवा की अद्भुत यात्रा जारी रही। जब चिकनगुनिया ने सारी दुनिया को मारा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि ज़रूरतमंदों, असहायकों, मानसिक रोगियों और समाज से तिरस्कृत खोए हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए एक आश्रय का निर्माण होना अनिवार्य है। प्रेम का रमता जोगी ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण कैसे नहीं होगा स्व बलिदान संपूर्ण। इस दौरान ईश्वर की कृपा और अपने परिश्रम के फल के रूप में सौभाग्य से अपने पित्रार्थ संपत्ति से कुछ राशि प्राप्त करने में कामयाब रहे और अपने अन्य दो दोस्तों की मदद से मदर तेरेसा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 29 सेंट की जमीन खरीद ली। इसमें 3 बेडरूम का एक छोटा घर बनाया और इसे स्नेहालय नाम दिया। यही स्नेहालय का जन्म स्थान था, जो जरूरतमंदों के लिए एक आश्रय के साथ साथ एक नई आशा का किरण और प्रेम का आलय भी था। आहिस्ता आहिस्ता यही छोटा सा घर परिवर्तित होकर 2022 तक
300 से अधिक पीड़ितों को समायोजित करने वाला स्नेह का एक विशाल आलय बन गया। समय आ गया महामारी कोरोना का। समस्त दुनिया के वासी कोरोना महामारी से भयभीत होकर घर से बाहर कदम रखने के लिए कतराते थे। तब भाई जोसेफ के नंगे पैर अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सड़कों पर घिस रहे थे। साथ ही साथ वेनलॉक अस्पताल के रोगियों की देखभाल करने वाले उनके परिजनों के लिए भी रोजाना भोजन की व्यवस्था भी जारी थी। जहां पर भाई जोसेफ दूजों की सेवा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर स्वयं ईश्वर अपने इस भक्त पर अपनी आशीष, अनुग्रह और शक्ति सामर्थ्य बरसाने लगे और अपने आप को रोक नहीं सके ताकि वह इस नेक काम को आगे बढ़ा सके। भाई जोसेफ का मानना है, हर इंसान के दिल के अंदर एक अनोखी बुलाहट होती है। वह बुलाहट दयालु बनने और प्यार फैलाने के लिए है। अगर हर इंसान अपने भीतर की इस पुकार को सुन ले तो यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। ऑटो रिक्शा चालक से लेकर स्नेहालय के संस्थापक होने तक और जीवन भर नंगे पैर चलने के इस प्रेम योगी की यात्रा ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। उनका मानना है कि भले ही आप अस्वस्थ हो, लगता हो कि सब कुछ खत्म हो गया हो, परंतु यह सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप इसे खत्म नहीं करना चाहते हैं। जीवन अमूल्य और क्षणिक है और यह समाप्त होने से पहले हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। भाई जोसेफ पर ईश्वर की अपरंपार कृपा हमेशा बनी रहे। ईश्वर अपनी आशीष बरसाते रहे और यह नेकी कार्य दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता जाए। भाई जोसेफ क्रास्टा हम सभी को प्रेरणा स्रोत है। हम भी जरूरतमंदों, असहायकों, लाचार, गरीबों में ईश्वर के प्रतिरूप को देखने में सक्षम हो जाए।